आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को लेकर के आपको चाहे नीट के क्वेश्चन हो, चाहे डीईटी में हो, चाहे यूजीटी में हो, जीआईसी में हो, बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन है उसमें 2-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को फोकस करते हुए आज की इस वीडियो में आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो मेन जो चीज़ें हैं उसी को आपने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सबको बता दें कि जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिकली प्लांट की प्रॉपर्टी है। जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट का सेंस जिसकी कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल है और जो क्लोरोफिल होगा तो अपना फूड खुद बना सकते हैं। और जब कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो अपना फूड खुद बना सकता है उसको हम लोग बायोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सीधे सीधे आप बोल सकते भी है जिनके पास क्लोरोफिल है वो सभी आपको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर सकते हैं। उसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं लेकिन नॉर्मली हमारा जो सेल्स होता भी है फोटोसिंथेसिस को लेकर के तो प्लांट ही आपको होता है। फोटोसिंथेसिस को कंपटीशन बेसिस पर अगर हम उसको डिफाइन करें तो आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम या रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से इंडिकेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में नॉर्मली 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल वाटर का यूज होता भी है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। और सनलाइट में भी जो उसकी जो वेवलेंथ है वो 400 से लेकर के 700 एमएम के बीच में ये विजुअल लाइट का आपको एक वेवलेंथ का पैटर्न है जिसको एंगल ने डिफाइन किया था। और आपको बेसिकली क्लोरोफिल आपको होना चाहिए। क्लोरोफिल ये पिगमेंट है जो आपको सनलाइट को ट्रैप करता है। इसमें क्लोरोफिल ए का नाम आता है क्योंकि क्लोरोफिल ए को हम या रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से आप जानते हैं। इस पूरे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाहर निकलती हुई है और बेसिकली कुछ वाटर और एनर्जी बाहर निकलती है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि ये 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड आती कैसे है, उसका आंसर इस कैलोरी साइकिल में आपको डिफाइंड है। आप देखें कि कैलोरी साइकिल को एक बार घूमने में आपको तो कैलोरी साइकिल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और पूरी जो कैलोरी साइकिल है जिसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था केल्विन। और केल्विन को हम या C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते भी हैं? क्योंकि बेसिकली इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है PGA का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस साइकिल का नाम पड़ गया C3 साइकिल। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए आपको कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड RUBP। और ये RUBP जितने भी आपको प्लांट है ग्रीन प्लांट उनके पास रूबिस्को इस आर्ट का सबसे मैक्सिमम पाया जाने वाला एंजाइम होता है। इसलिए RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोक्सिलेशन मेथड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कैलोरी साइकिल को हम आप C3 साइकिल के नाम से आप जानते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं पूरी कैलोरी साइकिल 3 स्टेप में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। इसमें आप देख रहे हैं जब आपको रिडक्शन हो रहा है ये आपको टोटल 6 कार्बन कंपाउंड है और आप देख रहे हैं कि इसमें ATP और NADPH2 का इस्तेमाल किया गया है। और ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो लाइट रिएक्शन से बनी है। लाइट रिएक्शन को समझना है तो आप यहाँ पर आप आए। आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में है। एक को लिखा गया फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोला गया है। दूसरा देख रहे हैं जिसमें लाइट का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट रिएक्शन बोला गया है। इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? कैलोरी साइकिल में हो रहा है। इससे आप देख रहे हैं कि कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन आपका है। इसमें आप देखिए पूरे बायोकेमिकल रिएक्शन में C3 साइकिल, C2 साइकिल और C4 साइकिल का इस्तेमाल किया गया है। कंपटीशन से बहुत क्वेश्चन बने हैं। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल, C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन जो कि एक कंडीशन है, C2 साइकिल C3 साइकिल में आता है। और C4 साइकिल को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हैचस्लेट, इसका डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। और C4 साइकिल इसलिए कहा गया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड मिलने के बाद 4 कार्बन कंपाउंड उसका नाम है ऑक्टेनोएस्टिक एसिड उसका फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस साइकिल का नाम C4 साइकिल के नाम से आपको इंडिकेट किया गया है। ये C2 क्यों बोला गया है?
नॉर्मली माना जाता भी है कि जो C3 साइकिल होती है वो लो टेम्परेचर में होती है। बाई एनी रीजन कभी अगर हाई टेम्परेचर अगर हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए, उस समय प्लांट अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन के साथ आरयूपी रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद आरयूपी 5 कार्बन नंबर ये आपको प्रोडक्ट आता है ग्लाइऑक्सी ऑक्सलेट और आपको देख रहे हैं PGA का फॉर्मेशन करता है। तो 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसी को हम आप C2 साइकिल के नाम से भी आप इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा फोटो रेस्पिरेशन में कभी भी किसी तरह का कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। कई बार कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है। C2 साइकिल C3 में पाई जाती भी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके C2 साइकिल का फॉर्मेशन होता है। C4 साइकिल में C2 साइकिल का यूज नहीं आप होता है। C4 साइकिल जब आप पढ़िएगा तो आप इसमें आप देख रहे हैं लीफ में बंडल सीथ और मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में C4 साइकिल होती है, बंडल सीथ में C3 साइकिल होती है, C4 साइकिल में C3 साइकिल होती है। जितने भी दुनिया के प्लांट आपको है सभी प्लांट में आपको C3 साइकिल होती है। क्यों? क्योंकि C3 साइकिल से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन आप हो जाती है। और एक बार अगर C3 साइकिल या केल्विन साइकिल मूव हो रही है तो आप देख रहे हैं 2 एटीपी यहाँ पर, तो 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, 1 एटीपी यहाँ पर, टोटल 3 एटीपी का फॉर्मेशन आपको हो रहा है। और जब 3 एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से आप देख रहे हैं 1 कार्बन मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और आपको ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज में 6 कार्बन कंपाउंड चाहिए, इसलिए पूरी केल्विन साइकिल 6 टाइम आपको मूव करती है। जब 6 टाइम मूव होगी तो एक बार घूमने पर 3 एटीपी, जब 6 टाइम आपको मूव होगी टोटल आपको 18 एटीपी का फॉर्मेशन आपको मतलब 18 एटीपी इसमें यूज होता है। और आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल NAD का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब 2 मॉलिक्यूल NAD का इस्तेमाल करेंगे ये आपको साइकिल 6 टाइम मूव करेगी। टोटल आपके पास हो गए 12 NADPS2 NADPS2। इसमें एक NAD के ब्रेक होने से 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 12 × 3 टोटल हो गया 36 एटीपी। जब 36 एटीपी हो गया तो पूरे रिएक्शन में 18 एटीपी का इस्तेमाल किया गया है। 36 एटीपी मिला हुआ है, इसलिए नेट गेन ऑफ केल्विन साइकिल से टोटल 18 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि केल्विन साइकिल से कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा 18 एटीपी। C4 साइकिल से टोटल 30 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है अभी आपके सामने है, ये देखिए। ये आप देखिए, ये देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में वो हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन के मामले में देखेंगे तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये आपके सामने एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया गया भी है क्योंकि आपको दिखाया गया लाइट रिएक्शन ग्रेनम में हो रही है। ग्रेनम पूरे ग्रुप को बोलते हैं, उसमें एक पार्ट होता है उसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटासोम होता है, क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल की यूनिट पाई जाती है। अब आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, कई बार पूछा गया कंपटीशन में ATP NADPS2 और ऑक्सीजन मिलता है, जबकि डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का इस्तेमाल किया गया है। याद रखिएगा किसी भी मेथड में अगर आपको ATP का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से आप जानते हैं। फोटो लगा है सनलाइट के नाम से आप जानते हैं। इसमें आप देख लीजिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 पिगमेंट इस्तेमाल किए गए हैं। एक पिगमेंट आप देख रहे हैं PS सेकेंड 680, PS फर्स्ट 700 का इस्तेमाल किया गया है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। फोटो सिस्टम सेकेंड का काम क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर को ब्रेक करेंगे और यहाँ पर मेटल एक्टिवेटर यम और क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये H+ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में यहाँ पर कन्वर्ट कर देती है।
इस इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम सेकेंड में जो क्लोरोफिल ए है वो ट्रैप कर रहा है, उसको ट्रैप को प्राइमरी एक्सेप्टर कर रहे हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर को ये आप देख रहे हैं एटीएस के पार्ट है, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोसाइनोइन, ये आपको ईपीएस के पार्ट है। ये इस इलेक्ट्रॉन को आपको फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुंचाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास भी आप क्लोरोफिल ए है, यहाँ से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है एक्सेप्टर के पास, उसके पास ये 700 में सेरोटॉक्सिन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं NADH2 का फॉर्मेशन आप हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होंगे वैसे वैसे H+ की वैल्यू या हाई कंडीशन आप होगी, जैसे हाई होगी वैसे इनके पास आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी इनके पास आप देख रहे हैं यह पार्टिकल के पास आपको बेसिकली एटीपी सिंथेज एंजाइम बन जाता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में 3 प्रोडक्ट ऑक्सीजन यानी ATPase2 और एटीपी का फॉर्मेशन और कैल्विन साइकिल सामने है, इसमें आपको सीधे सीधे ये डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ग्लूकोज बनता है C3 फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के हिसाब से नाम दिया गया है। C4 में क्रेंजेराटमी होता है, क्यों? क्योंकि बंडल C जो है वो मेसोफिल के चारों तरफ कवर हो चुकी है। बंडल C में C3 साइकिल, C4 साइकिल आप देख रहे हैं मेसोफिल में आपको है। 4 आपको कार्बन कंपाउंड आप एसिटिक एसिड है, इसलिए साइकिल का नाम हो गया, आपको देख रहे हैं 4 के नाम से C4 के नाम जानते हैं। C4 साइकिल जो आपको होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर में होती है, C3 साइकिल जो होती है हमेशा लो टेम्परेचर में होती है। C3 साइकिल बेसिकली मोनोकॉट में या 95% तक जितने प्लांट है उनमें होता है। C4 साइकिल जो इसमें पूछे गए हैं मैं आप मेज में, शुगर केन में और सॉर्गम के एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, उसमें आपको पाया जाता है। इस पूरे साइकिल में अगर आप देखेंगे तो C4 साइकिल में टोटल 30 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरे वीडियो में आपको 30 एटीपी कैसे C4 में होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस का एक बहुत ही शॉर्टकट पैटर्न हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है।